सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से मैं अपना एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। बात सितंबर 2016 की है। एक दिन सुबह मैं बाबा को स्नान करवा रही थी और तभी मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया और बाबा की याद में बहुत आंसू बहने लगे मेरी आंखों से। मन शिरडी की तरफ खिंचने लगा और बाबा की याद में आंसू निकल रहे थे, इतने आंसू निकल रहे थे कि क्या बताऊँ। उस दिन बाबा ने जल के साथ साथ मेरे आंसुओं से भी स्नान किया। मन ही मन मैं बाबा से कहने लगी कि आज आप मुझे दर्शन देने आ जाओ बाबा, साईं आ जाओ। क्यों मेरा हृदय इतना भर गया है, आपके प्रेम में मतवाली हो रही हूँ मैं तो। रोज़ आप मुझे मंदिर बुला रहे हो बाबा, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुद मेरे पास आओ, साईं आ जाओ। मेरे मन ने प्रेम भरी पुकार लगाई बाबा को। उस दिन मेरी आंखें लगातार बाबा के दर्शन को तड़पी। आंसुओं की अधिकता के कारण उस दिन आरती भी की तो मानो गाकर नहीं की। मेरे मन में बाबा के प्रति उमड़ रहे प्रेम भाव ने आरती की बाबा की। मुझे एहसास हुआ कि बाबा का सच्चे मायने में आज मैंने अपने आंसुओं से अभिषेक किया है। उसी दोपहर को 3:30 बजे मेरी सासू माँ हैं, उनकी सहेली हमारे घर पर आई। तब मैं साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही थी। मैं पाठ करके उठी और मेरी सासू माँ मुझे बुलाई और बोली कि मेरी सहेली तुम्हें बुला रही है। मैं उनसे मिलने गई और जैसे ही मैं उनको प्रणाम की तो उन्होंने मुझे शिरडी का प्रसाद दिया और बताई कि मेरे पति पिछले हफ्ते ही शिरडी गए थे तो ये प्रसाद लेकर आए थे, तो मैं तुमको दे रही हूँ। तो मैं प्रसाद पाकर भाव विभोर हो गई। प्रसाद ग्रहण करते ही फिर से मेरे आंसू बहने लगे, मानो सुबह की व्याकुलता को बाबा फिर से तरोताज़ा कर दिए हों। मन में विचार उठ रहे थे कि बाबा को सुबह बोली थी कि बाबा आप आ जाओ ना मेरे पास दर्शन देने। बाबा आप तो प्रसाद तो भेज दिए पर खुद तो नहीं आए हो ना आप मेरे पास। ऐसा मैं बाबा को बोल रही थी। मेरे मन में बाबा के प्रति प्रेम भरा गुस्सा था। गुस्से में भी बाबा के लिए प्रेम भरा हुआ था। फिर शाम को मैं धूप आरती में साईं मंदिर पहुंची। तभी मेरी नज़र बाबा की शेज के पास में रखी एक पॉलीथीन पर पड़ी। उसमें एक फ़ोटो थी जिसमें सिर्फ बाबा के सिर पर बंधा हुआ लाल वस्त्र ही मुझे दिख रहा था फ़ोटो में। तो मैं फ़ोटो को निकाल कर देखी तो बाबा का मनोहर रूप देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं बहुत खुश हुई बाबा को देखकर। फिर मैं पॉलीथीन में बाबा की फ़ोटो वापस रख दी। यही सोच रही थी कि पता नहीं यह फ़ोटो यहाँ पर कौन रखा है, कौन रखे हैं पता नहीं। तभी साईं भक्त स्वाति है, वो मंदिर आई और मुझसे बोली कि आंटी मैं आपसे साईं सचरित्र लेकर गई थी तो मैं पाठ कर ली हूँ, सचरित्र वापस लाई हूँ। तो स्वाति मुझे साईं सचरित्र वापस की और वही फ़ोटो जो कुछ देर पहले मैं देखी थी मेरे हाथों में देकर बोली, आंटी बाबा की ये फ़ोटो मैं आपके लिए लाई हूँ। मेरे मन में आया कि आपको साईं सचरित्र वापस करूँगी तो साथ में साईं बाबा की फ़ोटो भी दूँगी तो आप बहुत खुश होंगी। तो मुझे तुरंत बाबा की लीला का आभास हुआ कि सुबह से मुझे बाबा के आने की रटन लग गई थी कि बाबा आ जाओ, साईं आ जाओ। शिरडी मिला दोपहर में तब भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ था और सच में बाबा को तो लीला ही दिखानी थी ना। चित्र के रूप में बाबा को मेरे पास आना था। अपनी कृपा के लीला भरे प्रेम के रंग में बाबा ने मुझे रंग दिया। मैं बाबा की फ़ोटो स्वाति से लेते ही अत्यंत प्रफुल्लित हो गई। कोई माने या न माने पर हमारे मन में जो भी इच्छा आती है वो भी साईं की मर्जी से ही आती है। साईंनाथ पहले इच्छा जागृत करके फिर उस इच्छा को एक अनोखी लीला का रूप देकर पूर्ण करते हैं। लीला बाबा की और इच्छा भक्तों के मन की दोनों बातें साथ साथ चलती हैं, इसी में तो परमानंद आता है। श्री साईं सचरित्र में श्री हेमाड़ पंत जी ने वर्णित किया है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन करने के सदृश है। बाबा चित्र के रूप में मेरे पास आ गए। मेरे मन ने सुबह से पुकार लगाई थी, साईं आ जाओ बाबा आ जाओ। बाबा ने मेरी प्रेम भरी पुकार का मान बनाए रखा और प्रेम से पुकारते ही बाबा चित्र रूप में मुझे दर्शन देने आ गए। स्वयं चले आते हैं शिरडी के नाथ उन बच्चों के द्वार जिनकी पुकार में होता है सच्चे भाव का प्यार। बाबा आपको नतमस्तक है, कोटि कोटि प्रणाम है आपकी हर एक लीला को। आप अपने भक्तों के मन की बात को जानते हैं और भक्तों के मन में जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही आप दर्शन देते हैं। उनके मन के भाव को जानकर ही आप उनकी हर एक इच्छा को एक साकार रूप दे देते हैं। बाबा आप महान हैं, आपकी दयालुता इतनी है बाबा कि उसका शब्दों में
बखान नहीं किया जा सकता। आपकी कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। बाबा को पुकारते ही बाबा दर्शन देने ज़रूर आते हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो बाबा कैसे भी करके भक्त के पास पहुंच जाते हैं, चित्र रूप में या प्रसाद के रूप में, कैसे भी करके बस वो माध्यम बनाते हैं। बाबा कब किसको माध्यम बनाएंगे ये तो उनकी लीला वे ही जाने, क्योंकि हमारे बाबा लीलाधारी हैं। वे तो पल पल पे लीला रचते हैं। बस हमारे मन का भाव जैसा होगा उसके अनुसार ही बाबा हमको अनुभव दे देते हैं। जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, भाव के अनुसार ही बाबा हमको अनुभव देते हैं। हमारे मन का भाव अच्छा है तो बाबा हमारे पास है हर पल, और वे किसी न किसी रूप में आ जाते हैं हमारे पास, और वे एक पल भी अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहे। जय साईं राम।